अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अशोकनगर में चोरों ने एक सूने मकान के ताले तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक जुगल किशोर शर्मा ने इस संबंध में आदर्श नगर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। शर्मा ने बताया कि वह नगरा स्थित अपने पैतृक मकान पर गणेश पूजन के लिए गए थे। रात को देर होने पर वह परिवार सहित पुराने मकान पर ही रुक गए। सुबह जब घर लौटकर आए तो उन्हें ताले टूटे मिले। चोर घर में रखे 30,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के गहनों को चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परसों अपने घर गए थे नगरे में, वहाँ पर गणेश जी का पूजन वगैरह हो रहा था, तो रात को 1 बज गया तो हम अपने घर पे ही रह गए। सवेरे यहाँ आके देखा तो ये सारे ताले वाले सब और पूरा सामान बखरा हुआ था यहाँ पर, पूरा का पूरा। दोनों अलमारियाँ, तीनों अलमारियाँ, पूरे बेडरूम के सारे ये पूरे यहाँ बखरे हुए थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौर बुधवार को अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में अजमेर शहर एवं देहात की कोर कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कोर कमेटी के सदस्यों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान विधायकों एवं दावेदारों को लेकर फीडबैक भी लिया। विधानसभा चुनाव के दावेदारों ने भी राठौर से मुलाकात कर टिकट देने की मांग की। इसके बाद राठौर मीडिया से रूबरू हुए। राठौर ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार अब जाने वाली है। निःशुल्क मोबाइल की हकीकत सबके सामने है। 100 यूनिट फ्री बिजली के नाम पर बढ़े हुए दामों के बिल भेजे जा रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसों को अशोक गहलोत अपनी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के भरोसे है। प्रदेश की जीडीपी का 42% लोन लिया जा चुका है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। राठौर ने आना सागर झील के चारों ओर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत किए गए निर्माण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने 64 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए निर्माणों को नियम विरुद्ध बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए हैं। भाजपा की सरकार बनने पर इस मामले में जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में 2 खेमे हैं और सीटों का बंटवारा भी इसी आधार पर होगा। इसका नमूना पिछले दिनों अजमेर में 2 कांग्रेस नेताओं के समर्थकों में चले लात घुसों की घटना से लगाया जा सकता है। भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर राठौर ने कहा कि भाजपा में केवल एक ही चेहरा है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने के आरोप पर राठौर ने कहा कि यदि ईडी की रेड गलत है तो मंत्री राजेंद्र यादव सबके सामने आकर बताएं। हालात यह है कि सचिवालय की अलमारी से सोना और करोड़ों रुपए लगते मिल रही है। अजमेर जिले के अंदर बिशुलपुर के पानी को लेकर जिस प्रकार की थोथी और गंदी राजनीति की गई और जिस प्रकार यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लोग में जो हमारे हड़ताल रखने के बाद भी किसानों को उस बीमा का लाभ नहीं मिला, इस सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और अब हमारा संघर्ष विधानसभा में होगा, बूथ पर होगा। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं और हम पूरे मुस्तैदी से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। नगर निगम ग्रेटर में 18 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मालवीय नगर जोन में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता रैली निकाली गई। मालवीय नगर जोन से अमर जवान ज्योति तक स्वच्छता रैली निकाली गई। रैली में युवाओं के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शहर के पर्यटन स्थलों पर देशी और विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। हवा महल स्मारक पर पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आमिर महल, जंतर मंतर सहित अन्य स्मारकों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुनिया में होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। दुनिया में अकेले इस बीमारी से हर साल 1.70 करोड़ लोगों की मौत होती है। इसलिए इनके इलाज के साथ साथ बचाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हृदय रोगों के बचाव पर चर्चा करने के लिए जयपुर में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस 5वीं CSI कार्डियक प्रिवेंट आयोजित की जा रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों से 700 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे।
कॉन्फ्रेंस के आयोजकों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ये जानकारी दी। भारतीय डाक विभाग की ओर से राजपैक्स का 15वीं राजस्थान राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का समापन एक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र में हुआ। इस दौरान विभिन्न तरह की एक्टिविटीज हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। गौरतलब है कि विभाग की तरफ से केंद्र की अलंकार गैलरी में 25 से 27 सितंबर तक 3 दिवसीय प्रदर्शनी भी लगी थी। जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती करने, लिवरीज राशि बढ़ाने, कार्य प्रभारित कर्मचारी की समयबद्ध पदोन्नति करवाने, पात्र कर्मचारियों को स्टोर मुंशी बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के कार्यालय में संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में तकनीकी कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। संघ के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती आबादी के अनुसार जनता को पानी पिलाने के लिए नई नई पेयजल की योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए विभाग में कर्मचारी नहीं है। 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तकनीकी कर्मचारियों के 1296 पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन अब तक विभाग में भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से पेयजल सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी आ रही है। सरकार निजीकरण की बजाय कम से कम 30,000 कर्मचारियों की नई भर्ती करनी चाहिए, जिससे विभाग और सरकार की छवि जनता में स्वच्छ बनी रहे। इसके अलावा 2004 के बाद तकनीकी कर्मचारियों की लिवरीज राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। महंगाई के अनुरूप तकनीकी कर्मचारियों की लिवरीज राशि भी बढ़ाई जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।